निर्मल बड़वानी के ब्राह्मण गांव से चांद शैली महाराष्ट्र में पदयात्रा का युक्ति गंगा मां नर्मदा के जल से होता है। चांद शैली स्थित सप्तशृंगी मां का जलाभिषेक 80-90 की तादाद में आज सुबह निवाली खेतिया मार्ग पर पश्चिम दिशा की तरफ नाचते गाते और जयकारे लगाते हुए भक्तजनों का जत्था पदयात्रा करते हुए जा रहा था। और एक तरफा भव्य कलश की सभी भक्तजनों ने सर पर पग बांध रखी थी। किसी के हाथ में तून तारा, किसी के हाथ में मंजीरा और किसी के हाथ में ढोलक और सबसे अग्रिम पंक्ति में मां सप्तशृंगी का ध्वज थामे भक्त चल रहे थे। ये सब देख प्रतिनिधि ने महाराष्ट्र के बड़वानी जिले के ब्राह्मण गांव से ठेठ महाराष्ट्र के चांद सहेली में यात्रा का उद्देश्य जानना चाहा। उस पर महाराज ने कहा कि इस पद यात्रा का उद्देश्य हमें मां ने स्वप्न में आकर समझाया था और उसी के आधार पर चैत्र के नवरात्रों में इसको ब्राह्मण गांव से आरंभ किया जाता है और महाराष्ट्र में स्थित चांद सहेली गांव में सप्तशृंगी मंदिर में पहुंचकर मां सप्तशृंगी मैया का नर्मदा जी के जल से जलाभिषेक किया जाता है एवं भजन कीर्तन किया जाता है। ये पदयात्रा का ये अखंड 16 वर्ष है, ऐसा कहना महाराज देवीदास सुले का है और आगे भी ये अखंड जारी रहेगी। यूनिट इंडिया न्यूज के लिए ज्ञानेश्वर लाल की रिपोर्ट। महाराज, क्या शुभ नाम है आपका? देवीदास महाराज जी। और ये यात्रा कहाँ से प्रारंभ की आपने? ब्राह्मण गांव से। ये बड़वानी जिले में पड़ता है? हाँ, बड़वानी जिले में, दवाना के पास। दवाना के पास। अच्छा, वहाँ से प्रारंभ करके इसका समापन कहाँ पर होगा? चांद सहेली सप्तशृंगी मंदिर, महाराष्ट्र। अच्छा, चांद सहेली एमपी के बड़वानी जिला होकर चांद सहेली महाराष्ट्र में पड़ता है। यात्रा का उद्देश्य क्या है महाराज? यात्रा का उद्देश्य वहाँ सप्तशृंगी मैया का मंदिर है। नर्मदा से हम जल लेके जाते हैं जी, अभिषेक करते हैं। अच्छा, वहाँ से नर्मदा जी का जल लेके
और वहाँ जाकर अभिषेक करते हैं। अभिषेक करते हैं। अच्छा, नवरात्र चालू है ना। ये हर वर्ष चैत्र की नवरात्रि में ही करते हैं आप? हो कितने वर्ष हो गए महाराज इसको? 16 बरस हो गए। 16 वर्ष हो गए। और आगे आगे क्या मतलब अखंड रहेगा ये? अखंड रहेगा, चलता रहेगा।